हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। आज का टॉपिक है एक घमंडी पति। यूँ तो दुनिया में एक से एक बढ़कर पति आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, आज की हमारी कहानी उन पतियों को समर्पित है जो अपनी पत्नियों को सिर्फ घर में काम करने वाली नौकरानी समझते हैं। यार चंपक, जब से तेरी शादी हुई है तेरी तब किस्मत पलट गई। ऑफिस में प्रमोशन, बॉस की तरफ से नई कार। सच में यार तेरी बीवी तो लक्ष्मी है जिसके कदम बढ़ते ही तेरी दर लॉटरी लग गई। अरे भगवान घर तेरे जैसी बीवी सबको मिले। एक बार मेरे घर में तूने मेरी बीवी के हाथों का बना खाना खा लिया, तू तो मेरी बीवी का चमचा बन गया है। अरे दिन रात पसीना बहाकर ऑफिस में मेहनत मैं करता हूँ। मेरी पत्नी ने मेरी तरक्की, मैंने अपने दम पर तरक्की की है। अरे तू है कि सारा क्रेडिट मेरी पत्नी को दे रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर से अपना दिमाग का इलाज करवा ले। इस तरह चंपक हमेशा अपने घमंड में रहता था। सुनिए जी, अगले हफ्ते मेरी मौसी की बेटी की शादी है। अच्छी बादर, लेकिन मैं गई ना जाने वाला। समझो मेरे पास गुंडा में मेरे मायके वाले हमें आने के लिए कह रहे हैं। सभी रिश्तेदार आ रहे हैं, हम नहीं गए तो बुरा लगेगा ना। अरे तुम चले जाना, वैसे भी तुम क्या करती रहती हो? सारा दिन बैठी टीवी विक्रेताओं। हमारे यहाँ रहने नहीं रहने से पावर बनने वाला है। अच्छा जी, मेरे रहने नहीं रहने से कोई फिर पी और मैंने सारे दिन बैठी टीवी विक्रेताओं। हमारे यहाँ रहने नहीं रहने से पावर बनने वाला है। अच्छा जी, मेरे रहने नहीं रहने से कोई फिर पी और मैंने सारे दिन बैठी टीवी देखती रही हूँ। हाँ, वह भावना और घर के सारे काम वो मेरे गांव की सफ़ेद साड़ी वाली चूड़े ना करती है ना। मैं अगर एक दिन यहाँ ना रहूँगा तो पता नहीं तुम्हारा और इस घर का क्या होगा। चंपक हंसने लगता है। अच्छा, तो तुम भी इस गलत फहमी में जी रही हो कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। इसमें क्या शक्लें नहीं चल सकती? मेरी समझ में नहीं आता तुम औरतें ऐसा कौन सा तीर मारती हो। 4 रोटियां बना दी, घर में झाड़ू लगा दिया, बस। कितने ऐसे काम बाकी तो दो घमंड। अब ये सब काम मैं घर में एक काम वाली बाई औरत के भी करवा सकता हूँ, समझे? घर पैसों से चलता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अपने पति की नज़र में अपनी ये इज्जत देख प्रणीता को बड़ा बुरा लगता है और वो रोती हुई अपनी सास के पास चली गई। अरे बेटी, इस नालायक की बातों का बुरा मत मानकर तू फिक्र मत कर। उसे रास्ते पर लाने का मेरे पास एक बेहद बढ़िया उपाय है। तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा, फिर देख तमाशा और वैसा ही होता है। प्रणीता अपने मायके चली जाती है। अगले दिन चर्या तो महारानी अपने मायके चली गई। अच्छा हुआ घर से मुसीबत टली। प्रणीता तो सोच रही होगी कि उसके बिना ये घर नहीं चलेगा। मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, मुझे घर से गुजारा गया। घर के काम करने के लिए आज किसी काम वाली भाई को रख लेता हूँ। चंपक एक कमली बाई रख लेता है। कुछ दिनों के बाद, अरे शांता बाई, आज सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और पराठे भी ठीक से नहीं बने। बस फिर क्या था,
इतना सुनते ही शांताबाई चिढ़ जाती है। देखो साहब, बेकार के नखरे मत दिखाओ। ये काम वाली जास्ती बल्कि मेरा दिमाग खराब करने को मेरा कहना चुपचाप मानो। मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे दूसरों के घर में भी काम करने को जाना है। शांताबाई के तेवर देख चंपा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन ये तुम क्या बोल रही हो? आखिर मैं तो पैसे देता हूँ, कम से कम खाना तो अच्छा बनाया करो। मैं तो ऐसे ही खाना बनाती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो पैसे नहीं दोगे। मेरे काम की कमी नहीं है, समझे साहब? चलूँ मैं? अगले दिन अरे ये क्या, तुमने मेरी शर्ट प्रेस कर दी? मुझे ऑफिस जाना है। अरे नालायक, इस बुढ़ापे में मेरे हाथ पैर नहीं चलते और तू मुझसे अपनी शर्ट प्रेस करवाएगा? चंपक वही शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है। मीटिंग में बैठे सब लोग उसे देख हंसने लगते हैं। अरे ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? तुम इस तरह से मीटिंग में बैठोगे मेरे क्लाइंट के सामने? मेरी बेसुध घरवाली। तुमने सर मेरी बात सुने, मुझे कुछ नहीं कहा। आजकल तुम ऑफिस क्लर्क बनियान देख काम ठीक से नहीं करते और आज तो तुमने मेरे प्लांट के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तुम्हारी वजह से पिछला ऑर्डर भी हमारे हाथ से निकल गया था। अब तुम भी आंसू निकाल कर जाओ और हाँ, वो कार की चाबी भी मुझे देते जाओ। कल से तुम वापस सेल्समैन के काम पर लग जाओ। इस तरह चंपक अपनी कंपनी में वापस सेल्समैन के ओहदे पर काम करने लगता है। प्रणीता के बिना चंपक की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। अरे बेवकूफ, अब तक तो जैसे समझ में आ गया होगा कि पति पत्नी घड़ी की दो मुख्य सुइयों की तरह होते हैं। अगर एक भी सुई रुक जाए तो जिंदगी का बुरा दौर शुरू हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। चंपक समझ जाता है कि उसकी सफलता उसके अकेले की नहीं थी, उसकी पत्नी का भी बराबर का योगदान था और वो अपनी पत्नी के मायके जाकर उसे प्यार से वापस ले आता है। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? सच में कुछ पति ऐसे होते हैं कि घर वालों को तो बहुत प्यार देते हैं लेकिन पत्नी को हमेशा बेइज्जती और अपने पैर की जूती समझ के रखते हैं। ऐसे पतियों को तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो ऊपर वाला ही तय कर सकता है। हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो, कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ हर बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी इस कहानी को, सब लोग सब्सक्राइब करें।